Good morning, dear students of class 7th. We know that nature has gifted us with a lot of resources, out of which water, sunlight, air, are the basic one and the important one. Without them, life cannot exist. We cannot exist about our survival. ठीक है? So, अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर भी एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे प्लैनेट अर्थ पर अबंडेंस में है. अबंडेंस मतलब ह्यूज अमाउंट में है, जिसकी यहाँ पर कोई कमी नहीं है. इसीलिए हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अर्थ को मून से देखा था तो वो ब्लू कहा गया था. ठीक है. हमारी लाइफ के सस्टेनेंस के लिए, यानी कि हमारी लाइफ के जिंदा रहने के लिए वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. हमारी लाइफ वाटर के बिना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम अगर हमारी बॉडी की बात करें तो वहाँ पर भी 70% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो वाटर है. वाटर बहुत सारी अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके बिना हमारा कोई भी काम सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा. हमारी बॉडी में जितने भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग. ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है. हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर वाटर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, खेती जो होती है, उनमें भी पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. वाटर एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे आपने देखा होगा जो शिप्स होते हैं वो शिप्स एक जगह से दूसरी जगह किस में सेल करके जाते हैं? वाटर में. ठीक है. वाटर स्कार्सिटी, as we are aware that about 70% of water is available on the earth. अर्थ पर 70% वाटर अवेलेबल तो है, जिसमें से 97.4% वाटर जो है वो हमारे ओशियंस में प्रेजेंट है. ओशियंस का वाटर जो होता है बेटा वो सॉल्टी होता है, एंड वो हमारे डेली पर्पस के यूज़ के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होता. ओनली 2.6% वाटर इज प्रेजेंट इन रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एज ग्राउंड वाटर इन द एटमोसफेयर, जिसको हम अपने ड्रिंकिंग, बाथिंग और बाकी सारे पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं. बट द बेस्ट पार्ट अबाउट वाटर इज दैट इट इज़ रीन्यूएबल. रीन्यूएबल का मतलब दैट यू कैन यूज़ इट अगेन एंड अगेन. स्टिल हम बहुत सारी जगहों पर शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में सुनते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है वो इस रीज़न की वजह से है कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन प्लैनेट अर्थ पर अनइवन है. कहीं पर वाटर बहुत ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है और कहीं पर वाटर कम अमाउंट में अवेलेबल है. जहाँ पर वाटर ह्यूज अमाउंट में अवेलेबल है वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर वाटर कम अमाउंट में अवेलेबल है वहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है. जैसे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान जो है वहाँ पर बारिश कम होती है. इसकी वजह से वहाँ पर वाटर स्कार्सिटी के बहुत चांसेस हैं. उसके अलावा अमाउंट ऑफ वाटर जो है यूनाइटेड नेशंस ने जो रिकमेंड किया है ड्रिंकिंग, वॉशिंग और कुकिंग के लिए, एक पर्सन के ऊपर वो अराउंड 50 लीटर्स पर पर्सन पर डे यूज़ होता है. बट सभी लोगों को इतना अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिल पा रहा है. बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में और दूसरी कंट्री में ऐसे हैं जिनको अपने वाटर की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं मिल पा रही हैं. ठीक है. तो उस केस में पीपल क्या करते हैं, वो काफ़ी लंबी डिस्टेंसेस को ट्रैवल करते हैं पानी लेकर आने के लिए. जैसे आपने राजस्थान में भी देखा होगा, लोग लंबी लंबी लाइनों में लग कर जाते हैं, घड़े भर कर लेकर आते हैं वाटर की शॉर्टेज को या वाटर की नीड को पूरा करने के लिए. प्लेंटी में अवेलेबल होने के बावजूद भी वाटर हमें यूजेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है. इसीलिए वाटर जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर में कहा जाता है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है. अब हम किस तरीके से जो ऑलरेडी फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है और उसको भी प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को पल्यूशन फ्री करना होगा, वाटर को बेसिकली पल्यूशन फ्री करना होगा, ताकि हम उस पानी को जो पल्यूट हो रहा है उसको हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, सो दैट हमारे पास जो वाटर की स्कार्सिटी है वो कम हो जाए. फाइन. हमारी अर्थ पर जो 97.4% वाटर है जो सीज और ओशन में प्रेजेंट है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें सॉल्ट कंटेंट जो है बहुत ज़्यादा हाई है. इसीलिए हम उसको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते. जो रिमेनिंग 2% वाटर है वो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में अवेलेबल है. तो ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के फॉर्म में अवेलेबल होने के बावजूद भी उसको पहले मेल्ट करना होता है ताकि वो फ्रेश वाटर बन सके सॉलिड स्टेट से और लिक्विड स्टेट में आ सके.
ठीक है। जो रिमेनिंग 0.6% वाटर है वो फ्रेश वाटर है लिक्विड फॉर्म में। इस 0.6% वाटर में से ओनली 0.01% वाटर जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ पर प्रेजेंट है, बाकी का पानी ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से हमने आपको बताया था कि 97% जो है वो अर्थ का सरफेस वाटर से सराउंडेड है, स्टिल हमारे पास जो फ्रेश वाटर यूजेबल फॉर्म के लिए है 0.01%, हम सिर्फ उतना ही अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर यूज कर पाते हैं। ठीक है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट इज स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं, हमें पता है कि वाटर 3 डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं वो इंटरचेंजेबल स्टेट्स हैं। इंटरचेंजेबल मतलब कन्वर्टेबल स्टेट्स हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में। जैसे हम बात करें जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है उसको हम क्या बोलते हैं, आइस। उस आइस को अगर मैं हीट करूंगी तो वो क्या बन जाएगा, वाटर, दैट इज द लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर। एंड देन उस लिक्विड स्टेट को हम जब कन्वर्ट करेंगे या फिर से हीटअप करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू गैस। तो ये जो स्टेट्स थी वो वापस से कन्वर्ट हो गई फ्रॉम वन टू अनदर। टॉकिंग अबाउट बैक, जैसे हम बात करें गैशियस से हमें लिक्विड स्टेट में आना है तो हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं, कंडेंस करके। एंड देन लिक्विड से अगर मुझे उसको सॉलिड बनाना है तो हम उसको फ्रीज करके, कूल करके हम उस स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेस ऑफ स्टेट होता है ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पर होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग की, तो मेल्टिंग जो होती है वाटर की वो होती है हमारी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे हमारा वो सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। टॉकिंग अबाउट बॉइलिंग, जो बॉइलिंग होती है वाटर की वो होती है 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम जो वाटर यूज़ कर रहे हैं अपने नेचर में, अपने इन्वायरमेंट में, किस तरीके से वो वाटर हमें वापस मिलता रहता है या फिर किस तरीके से एक वाटर का मूवमेंट होता रहता है ताकि हम जो वाटर 0.01% हमारे पास अवेलेबल है उसको ख़राब ना करें, उसको खोए ना। तो वो होता है वाटर साइकिल के थ्रू। क्या होता है एक्चुअली वाटर साइकिल में, जो वाटर का कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है वो होता रहता है एटमॉस्फेयर से बैक अगेन टू द अर्थ सरफेस, जिसकी वजह से जो वाटर है वो प्लेंटी अमाउंट में हमारे सरफेस पर अवेलेबल रहता है। वाटर साइकिल अर्थ पर ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स से मेंटेन होती जाइए, क्योंकि अगर वाटर साइकिल नहीं होगी तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले व्हाट हैपन्स इज कि जो वाटर है वो हमारे डिफरेंट वाटर बॉडीज से, जैसे सी हो गए, ओशन हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, इवापोरेट होता है। और इवापोरेट होने के बाद वो जाकर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक साथ मिलकर क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं और यही क्लाउड जो है इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एयर में फ्लोट करते रहते हैं। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंडेंस होता रहता है तो वो जो क्लाउड का साइज़ है वो क्लाउड का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। जब वो क्लाउड बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और फ्लोट नहीं कर पाते हैं तो वो अर्थ की सरफेस पर गिर जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। जब टेम्परेचर लो होता है तो वो लो एज इन कि 0 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तभी भी वो अर्थ की सरफेस पर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्नो और हेल, यानी कि बर्फ़ के फॉर्म में, या फिर हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस स्नो, जो ओले होते हैं उसके फॉर्म में। रेन वाटर ग्राउंड पर आता है, लेक्स में आता है, रिवर्स में आता है, वो वाटर बॉडीज हमारी फिल हो जाती है। उसमें से कुछ पार्ट जो ग्राउंड में आता है वो सीप होकर, छन कर वापस हमारा कहाँ पहुँच जाता है, अर्थ की सरफेस के अंदर पहुंच जाता है ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। जो स्नो होती है, जो बर्फ़ पड़ी होती है, वो भी मेल्ट होती है और मेल्ट होकर रिवर्स में या फिर पानी के जितने भी सोर्सेज होते हैं उसमें बहकर चली जाती है और अल्टीमेटली सीज और ओशियंस में पहुंच जाती है। वाटर अगेन इवापोरेट होना स्टार्ट होता है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस थ्रू आउट ऐसे ही चलता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल।